हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विजडम बुक में। तो आज हम हमारे फिफ्थ पार्ट एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर को, जो कि आधुनिक भारत से के इतिहास से संबंधित है, इसका फिफ्थ पार्ट लेके मैं आपके सामने आया हूं। तो बिना किसी देरी के हम अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रमुख टॉपिक जो रहेगा वो है प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह। तो अ, हमारे जो हमने 1857 की क्रांति पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसके पश्चात जो भी उस समय प्रमुख किसान और जनजातीय विद्रोह भारत में हुए हैं, उनसे रिलेटेड कुछ शॉर्ट आंसर्स को हम वन लाइनर फॉर्म में आज पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ये पटना में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ये नील का विद्रोह हुआ था, जो कि 1859 और 60 ईस्वी के बीच हुआ था। किस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा के नाम से जाना जाता है? तो ये बिरसा मुंडा जी को, जिनका कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है आदिवासी मुंडा विद्रोह में, तो इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो है 1855 से 56 का नेतृत्व सिद्ध एवं कान्हू ने किया था। इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो संथाल विद्रोह को ही हम हूल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इस वीडियो में, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन। बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा हुआ है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने किस उपन्यास में किया गया था? तो उनके आनंद मठ उपन्यास में उन्होंने सन्यासी विद्रोह के बारे में उल्लेख किया था। ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हो विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1820-21 ईस्वी के मध्य हुआ था। संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधों का नेता कौन था? तो ये सुरेंद्र साई थे। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ एक पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स जो हमारे पास आते हैं। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जस्था की स्थापना वासुदेव वल्लभ फड़के ने स्थापित किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे कूका आंदोलन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन है। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद गुरु राम सिंह कूका ने इस आंदोलन को शुरू किया था। ये 1840 से 1872 ईस्वी के बीच कूका आंदोलन था, और इसकी संगठित किसने किया था? गुरु राम सिंह कूका ने। इन्हीं के नाम पे ये कूका आंदोलन था। तो नेक्स्ट हम देखेंगे उलगुना विद्रोह किससे संबंधित था? तो ये बिरसा मुंडा जी से संबंधित था। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंध रखते थे? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा झारखंड राज्य से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो ये दीनबंधु मित्र थे। नेक्स्ट हम देखेंगे, पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र से आरंभ हुआ था? तो पागलपंथी विद्रोह जो है शेरपुर से गारो की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, फराइजी विद्रोह का नेता कौन था? तो फराइजी विद्रोह का नेता दादू मियाँ थे। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? ये छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 ईस्वी में हुआ था। मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य बकाशत भूमि की वापसी की मांग था। कोल विद्रोह जो कि 1831-32 में हुआ था, का नेतृत्व किसने किया था? तो ये बुद्धो भगत ने किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, मानव बलि प्रथा, जिसे कि मौर्य कहा जाता था, का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विद्रोह खोंड जनजाति ने किया था। तो ये मानव बलि के विरुद्ध विद्रोह किसने? खोंड जाति ने किया था। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बिरसा मुंडा के द्वारा जो मुंडा विद्रोह किया गया था वो 1899 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? तो संथालों ने मेजर बारो को 1855 में पराजित किया था। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सन्यासी विद्रोह का दमन, जिसका कि उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी आनंद मठ में भी किया है, उसका दमन करने का, उसे जो सप्रेस करने का, उसे दबाने का श्रेय वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि उस समय गवर्नर जनरल थे, उन्हें दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, 1831 ईस्वी में बालाकोट की लड़ाई में बहावी किससे पराजित हुए थे? तो ये बहावी जो है अंग्रेजों से 1831 की बालाकोट की लड़ाई में पराजित हुए थे। नेक्स्ट हमारे पास टेबुलर फॉर्म में कुछ जनजातीय विद्रोह
प्रमुख जनजातीय विद्रोह और उनके नेतृत्वकर्ता और वो किस जनजाति से संबंध रखते थे और किस वर्ष में वो विद्रोह हुआ था और कौन से क्षेत्र उस विद्रोह से प्रभावित थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम एक-एक करके इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है चुराह जनजाति, जो कि राजा जगन्नाथ द्वारा नेतृत्व किया गया था और 1768 ईस्वी में ये नानभूम व बीरभूम, जो कि पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र हैं, उसमें इसका प्रभाव रहा था। दूसरा हमने अभी पढ़ा था कि हो विद्रोह, जो कि राजा पराहत द्वारा नेतृत्व किया गया था 1820, 1822 और 1832 ईस्वी के समय में सिंहभूम और छोटा नागपुर के कुछ क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखने को मिला था। नेक्स्ट हमारे पास तीसरे नंबर पे आ जाता है भील। भील जनजाति जो है सेवाराम या त्रयंबकम से इसके नेतृत्व करता थे और 1848 और 1818 से लेकर 1848 ईस्वी के बीच यह विद्रोह हुआ था, जो कि खानदेश को प्रभावित करता था। नेक्स्ट हम देखेंगे खासी। खासी राजा तीरथ सिंह, मुकुट सिंह व बारमानिक 1829 से 32 ईस्वी के बीच खासी पहाड़ी, जो कि असम और मेघालय का एक प्रमुख क्षेत्र है, उसके बीच ये प्रभाव हुआ था इस विद्रोह का। नेक्स्ट हम देखेंगे कोल जनजाति से संबंधित, जो कि कोल विद्रोह है और बुद्धो भगत और गंगा नारायण जो है इसके गंगा नारायण और बुद्धो भगत इसके नेतृत्व करता थे, जो कि 1831 से 1832 ईस्वी के बीच छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रंपा विद्रोह, जो कि अलूरी सीतारा राजू 1889 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में ये विद्रोह फलित हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है खोंड जनजाति, जो कि चक्र बिश्नोई द्वारा नेतृत्व किया गया था, जो कि 1846 से 48 और 1855 के बीच खोंड मंडल उड़ीसा के क्षेत्र में प्रभावित हुआ था। संथाल जनजाति का जो नेतृत्व करता थे सिद्धू और कान्हू, ये हमने ऊपर भी पढ़ा है कि सिद्धू और कान्हू संथाल जनजाति से संबंधित थे। 1855 से 56 के बीच ये राजमहल पहाड़ी, जो कि पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, उनमें ये प्रभावकारी रहा था। मुंडा विद्रोह, जो कि बिरसा मुंडा जी द्वारा नेतृत्व किया गया था और 1899 से 1900 ईस्वी के बीच छोटा नागपुर के क्षेत्रों में इसका प्रभाव रहा था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हील जनजाति से संबंधित व्हील विद्रोह, जो कि दौलत सिंह द्वारा नेतृत्व किया गया था और 1914 और 1915 ईस्वी के बीच ये बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर, जो कि दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्र हैं, उसमें इसका प्रभाव रहा था। आगे हमारे पास आ जाता है पवना विद्रोह, जो कि 1873 से 76 के बीच हुआ था। इसके प्रमुख नेता जो है ईशान चंद्र राय, शुभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो इन्होंने केरल में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गडकरी विद्रोह का केंद्र स्थान कहाँ था? तो ये कोल्हापुर में था। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये ठक्कर बापा ने किया था। खैरबार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? तो खैरबार आदिवासी आंदोलन 1874 ईस्वी में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये केरल के मालाबार तट पे के एरियाज में हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे गोविंदगिरी ने मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। तो ये लसोड़िया आंदोलन का संबंध किससे है? इसका संबंध हम गोविंदगिरी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अहोम विद्रोह, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है। अहोम विद्रोह 1828 से 35 ईस्वी के बीच किस राज्य से संबंधित है? तो अहोम असम से संबंधित है। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कुका आंदोलन, राम सिंह कुका जी के नेतृत्व में संचालित कुका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? तो ये शुरुआत जो है मूलतः भगत जवाहरमल, जो कि सेन साहिब के भी ने कहा जाता है, इनके द्वारा की गई थी। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो महाराष्ट्र में मुख्यतः भील विद्रोह हुआ था। अब हम देखेंगे कुछ किसान और नागरिक विद्रोह जो कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हुए थे। तो ये आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा कि अहोम विद्रोह जो कि
असम में हुआ था, नागालैंड में नागा विद्रोह हुआ था इनके और ये कुकी विद्रोह जो है मणिपुर में हुआ था। फिर हमने देखा था रंपा विद्रोह जिसमें सीताराम राजू ने नेतृत्व किया था। आप इनके वर्ष भी देख सकते हैं साथ-साथ में और इनके जो नेतृत्वकर्ता थे उनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी एक इंडिया का मैप बनाएँ और विभिन्न राज्यों में जो विद्रोह हुए थे उनको इसी तरह से नोट डाउन करके अपने नोट्स के साथ रखें, तो ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। थोड़ी देर आप वीडियो पॉज़ करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो में। गोगी नेगी रंगा बाईकुलु भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, संसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते हैं। तो कौन भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते हैं? गोगी नेनी रंगा बाईकुलु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस आंदोलन से संबंधित। नेक्स्ट हम देखेंगे विभिन्न किसान आंदोलन और उनके मुख्य कारण। ठीक है, तो ये भी एक टेबुलर फॉर्म में थोड़ा सा क्रिस्प आपको बताने की कोशिश की गई है। बाकी इनके बारे में अगर आप डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि पहला हमारे पास आ जाता है मोपला विद्रोह, जो कि पहला चरण था इसका 1836 से 1854 के बीच। इसका प्रभावित क्षेत्र जो है मालाबार के क्षेत्र में रहे हैं। इनके नेतृत्व जो है KN हाजी द्वारा किया गया है और इसका कारण मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करना। नेक्स्ट हम देखेंगे नील विद्रोह। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, नील विद्रोह जो 1859 और 60 ईस्वी के बीच जो कि बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। दिगंबर विश्वनाथ और विष्णु विश्वनाथ ये कि दो भाई थे, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। यूरोपीय लोगों द्वारा इसका कारण था कि यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना। तो ये नील की खेती के विरोध में नील विद्रोह किया गया था लोगों के द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह में 1873 से 76 ईस्वी के बीच ये भी बंगाल के क्षेत्र में हुआ था और इसका नेतृत्व जो है ईशान चंद्र रॉय, शुभनाथ पाल तथा केशव चंद्र रॉय ने किया था। इसका कारण था अधिक लगान तथा वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों की जमीनों पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली। तो नेक्स्ट हम देखेंगे दक्कन विद्रोह। ये भी साउथ के डेक्कन रीजन में 1874 से 1875 ईस्वी के बीच। इसमें प्रभावित क्षेत्र जो हैं मुख्यतः महाराष्ट्र का पूना, अहमदनगर, शोलापुर और सतारा, जो कि महाराष्ट्र के ही मुख्यतः महाराष्ट्र के ही जिले हैं। वहाँ के एरिया को इसने प्रभावित किया था। इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता जो है बाबा साहब देशमुख थे। इसका कारण था कि रैयतबाड़ी वाले क्षेत्रों के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए थे। तो हमने देखा था कि रैयतबाड़ी कर जो है 51% भूमि पर भारत में किया जाता था। ब्रिटिश भारत में जो 51% भूमि पर रैयतबाड़ी कर लिया जाता था, जिसमें कि 33 से 55% के बीच जो है फसल का कर जो है किसानों को अंग्रेजों को देना पड़ता था। तो कपास की गिरती कीमतों व अकाल के बावजूद लगान की दरों में अत्यधिक वृद्धि और कपास की कीमतें गिर गई थी और अकाल भी उस समय हुआ था। तो इसके बावजूद जो है लगान किसानों पर बढ़ता ही जा रहा था। उसके उपलक्ष्य में दक्कन में ये विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे चंपारण सत्याग्रह। ये घटना जो है गांधी जी से भी संबंधित है। तो 1917 में चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया और मधुबनी के क्षेत्रों में ये प्रभावित हुआ था, जिसमें कि महात्मा गांधी ने ही नेतृत्व किया था, जो कि तनकठिया प्रणाली के विरोध में थी। हमने तनकठिया प्रणाली को जो है पिछली वीडियोज में भी पढ़ा था। नेक्स्ट हम देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में खेड़ा गुजरात में हुआ था, जिसका कि महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल दोनों ने ही नेतृत्व किया था। ये फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा माल गुजारी वसूल किया जाने पे था। तो किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी, उसके बावजूद भी जो है सरकार उनसे कर वसूल कर रही थी। नेक्स्ट हम देखेंगे अवध किसान आंदोलन, जो कि 1920 ईस्वी में हुआ था। ये प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर और फैजाबाद के क्षेत्रों से प्रभावित थे, जिसका नेतृत्व जो है झिंगुरी लाल सिंह ने किया था और बाबा रामचंद्र के साथ किया था। इसका मुख्य कारण था अवैध लगान व बेदखली अधिनियम लागू करना, अवध मालगुजारी जो कि संशोधन अधिनियम था से लगान में बढ़ोतरी। इसके द्वारा बढ़ोतरी किए जाने के उस उपलक्ष्य में अवध आंदोलन को चलाया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे एका आंदोलन। एका आंदोलन 1921 और 1922 के बीच बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर के क्षेत्रों में किया गया था। इसका मुख्य जो नेता थे वो मादरी पासी थे और ये लगान में वृद्धि के खिलाफ किया गया था।
मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह का पहला चरण हमने ऊपर देख लिया था, जो कि 1854 से ईस्वी में हुआ था, 1854 ईस्वी तक हुआ था। और नेक्स्ट हम देखेंगे मोपला विद्रोह का दूसरा चरण, जो कि 1921 में मालाबार क्षेत्र में अली मुदल्लियर इसके प्रमुख नेता थे, और ये अधिक लगान और बेदखली के कारण इसे फिर से शुरू किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं बारदौली सत्याग्रह। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सत्याग्रह आ जाता है 1928 ईस्वी में, जो कि सूरत के बारदौली तालुक में से ताल्लुक रखता है, और इसका नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो कि लगान में बढ़ोतरी के कारण ही हुआ था। तो इससे तो बारदौली सत्याग्रह से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि थी, वो बारदौली की ही महिलाओं ने इस सत्याग्रह में उनके नेतृत्व के कारण उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट हम देखेंगे पंजाब में किसान आंदोलन, जो कि 1930 से 1940 के बीच जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लैलापुर और शेखुपुर के एरियाज को प्रभावित किया था इसने, जिसका कि नेतृत्व सोहन सिंह भाखना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह और बाबा के द्वारा किया गया था। इसका मुख्य कारण भू राजस्व में कटौती, ऋणों के भुगतान में स्थगनता, तत्कालिक कारण अमृतसर व लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण, राजस्व का पुनर्निर्धारण, नहर कर में वृद्धि आदि को इसका मुख्य कारण माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं तेभागा आंदोलन, जो कि 1946 ईस्वी में हुआ था, जिसका कि मुख्य क्षेत्र दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर, 24 परगना के क्षेत्र थे। इसका नेतृत्व कंपाराम सिंह और भवन सिंह ने किया था। इसमें मुख्य कारण बंटाईदारों ने निर्णय लिया था कि वे जोतदारों को आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे। तो जो बंटाईदार थे, जो बांटने वाले थे, उन्होंने निर्णय लिया था कि जोतने वालों को वो 1/3 भाग, आधे के मुकाबले जो है 1/3 भाग ही उनको देंगे, उपज के रूप में देंगे। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 1951 ईस्वी के बीच तेलंगाना के क्षेत्र, जैसे कि नाम से ही संबंधित है, सामूहिक नेतृत्व था इसमें, कोई पर्टिकुलर लीडर नहीं था। इसमें जो है निजाम, जमींदारों, साहूकारों, व्यापारियों के विरुद्ध ये एक संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भूदान आंदोलन। इसमें जो है भूमि जो है भारतीय लोगों में दान की जा रही थी। इसका नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था, जो कि एक पिछड़े वर्ग को भूमि उस समय निजाम, जो राजा जो भी थे, उनके द्वारा दान की जा रही थी, या उनसे सरकार के द्वारा दान में लोगों को दी जा रही थी। भूदान आंदोलन उसे कहा गया, जिसका नेतृत्व जो है विनोबा भावे ने राष्ट्रीय स्तर पर किया था। तो आज के वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।